उत्तराखंड के स्कूली युवाओं में ड्रग्स के नशे के खिलाफ आक्रोश। राजकीय इंटर कॉलेज गोड़ा पहुंचा यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडिर। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया पहुंचा अत्यंत ही रमणीक निर्मला घाटी के इंटर कॉलेज गोड़ा में। इस अभियान में विद्यालय में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, समाज कल्याण विभाग चमोली एवं जिला प्रशासन चमोली के संयुक्त तत्वाधान में ड्रग्स के नशे के विरुद्ध एनएच प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म जहर की राह छात्र छात्राओं के मध्य प्रदर्शित की गई। इस फिल्म को शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं ने खूब सराहा। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री सुरजीत सिंह बिष्ट, पूर्व वन दरोगा एवं एनएच परिवार गोपेश्वर के संरक्षक श्री दर्शन सिंह बर्तवाल, वरिष्ठ जनप्रिय नेता एवं स्थानीय निवासी श्री मोहन सिंह नेगी, ऊर्जावान ग्राम प्रधान श्री भगत सिंह एवं ग्राम पाणा के युवा ऊर्जावान ग्राम प्रधान श्री राजीव जी ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया एवं छात्र छात्राओं को नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ने हेतु अनुरोध किया गया। इस अवसर पर यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया ने छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं समाज सेवियों से नशे से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर संवाद स्थापित किया, जिस पर सभी लोगों ने बहुत जिम्मेदारी एवं सटीकता से महत्वपूर्ण विचार साझा किए। इस अवसर पर यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया ने प्रोत्साहन के रूप में छात्र छात्राओं के मध्य टोपियां एवं टी शर्ट वितरित की एवं बच्चों से नशा न करने एवं न करने देने की अपील की। आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें एवं यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। चलिए देखते हैं पूरी खबर। यूके न्यूज उत्तराखंड, सिर्फ सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया। मैं सुनील पुंडिर। आज हम उत्तराखंड राज्य के जिला चमोली के राजकीय इंटर कॉलेज गोड़ा में आए हुए हैं। हमारा अभियान बहुत बृहद अभियान, एक बड़ी समस्या जो कि है नशे की। सिर्फ उत्तराखंड की बात नहीं करेंगे, हम भारत की बात नहीं करेंगे, पर विश्व में ये जो जहर की राह है इस पर बहुत सारे लोग चलने को तैयार हैं और अपना भविष्य, साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य और सारी जो हमारी सामाजिक ताना बाना है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने को तैयार हैं। आज यहाँ पर हम विद्यालय में आए हैं तो बहुत सारे यहाँ पर ऐसे बच्चे हैं जो कि समझदार हैं और साथ ही साथ यहाँ का स्टाफ इन बच्चों को आगे ले जाने के लिए तत्पर। बहुत बढ़िया यहाँ पर आकर लगा। हमारे साथ यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय हैं श्री सुरजीत सिंह बिष्ट जी। बिष्ट जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका यूके न्यूज उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। नशे के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन, या अधिकतर युवा जो है कि ड्रग्स के दलदल में फंसते जा रहे हैं, आपका क्या संदेश रहेगा तमाम उन युवाओं के लिए जो फंसे हैं, नहीं फंसे हैं, उन तमाम पेरेंट्स के लिए जो बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, और जनता के लिए? सबसे पहले मैं आपका अपने विद्यालय परिवार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी दूरगम के विद्यालय में आकर के आपने इस मुहिम को आगे बढ़ाया जो दुनिया के लिए, आज पूरे संसार के लिए एक खतरे की घंटी है और बन चुका है। मैं ये चाहूँगा कि मेरे बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे और पूरी दुनिया के बच्चे इस बहुत ही संकटमय समस्या से उभरें और इसमें न पड़े, क्योंकि ये दुनिया को इस तरह से ले जाता है, उसमें ले जा रहा है कि जहाँ केवल दलदल है, जहाँ केवल बुराइयाँ हैं, अच्छाइयाँ बिल्कुल नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा, क्योंकि उम्र ऐसी होती है जब एडल्ट एज में बच्चा आता है तो ये उम्र ऐसी होती है, यहाँ बहुत ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाएं और न कि इस तरह के ड्रग्स में। और मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस मुहिम को लेकर के इतनी दूर पहुँचे, कि आपका बहुत बहुत आभार। आप इस अलग को जगाए रखें और बहुत सारे मेरे इस विद्यालय से भी आगे एक दो विद्यालय और हैं। मैं चाहूँगा कि आपकी नज़र बहुत सारी दुनिया में पहुँचे और आपका जो कार्य है इस पुनीत कार्य में आपका योगदान बना रहे। और हमारे विद्यालय के बच्चों ने आपको जो सुना, आपने जो उनको संदेश दिया है, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि बच्चे ज़रूर इस कार्य को त्याग करके अपनी अच्छाइयों में लगेंगे। और मैं ये जो आपने मेरे बच्चों को आशीष दिया, कि जो मैंने सुना कि आपने जब उनको कहा कि ये बेटी पायलट बनेगी, ये डॉक्टर बनेगा, ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे लगा कि मेरा बच्चा बन ही गया है। और अब मैं चाहूँगा कि आपके मुँह में सरस्वती का वास हो और मेरे बच्चे ऐसा बने। थैंक यू सर। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके स्नेह के लिए। अभी हमारे साथ श्रीमान मोहन सिंह नेगी जी हैं। आप इस पूरे क्षेत्र के लिए, इस पूरी घाटी के लिए
एक मिसाल हैं कि किस प्रकार इस क्षेत्र से आगे बढ़कर बहुत सारी उपलब्धियों को पाया जा सकता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप जैसी प्रतिभाएं वास्तव में हमारे समाज के बीच में आए, कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत लाभकारी ये सिद्ध होगा। जी नमस्कार, स्वागत आपका यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। और आज आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में जो ये विद्यालय है, यहाँ पे बच्चे जो काफ़ी कर्मठ हैं, साथ ही साथ जो है कि ये लगातार सोच रहे हैं, समझ रहे हैं हर चीज़ को, तो बहुत अच्छा लगा इस क्षेत्र में। अगर आप इसी क्षेत्र से हैं, क्या संदेश रहेगा तमाम बच्चों के लिए आपका नशे के विरुद्ध, नशीली दवाओं के दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी के विरुद्ध? सबसे पहले पंडित जी, मैं आपका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि आप मेरे क्षेत्र के सुदूरवर्ती इंटर कॉलेज गोंडा में आए हैं, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरा इन बच्चों के लिए एक संदेश रहेगा कि जो आने वाला जो समय बहुत चैलेंजेबल है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और आपको एक राह चुननी है अपने जीवन की। वो नशे की राह नहीं चुननी, जीवन की राह चुननी। जैसे आपने एक फिल्म देखी, आपने वो फिल्म दिखाई, उसमें किस प्रकार की वो बच्चे का जीवन बर्बाद हो, लेकिन लौट के कैसा है, तो आपको उस राह पे नहीं जाना है। और मुझे विश्वास है कि आज की जो फिल्म आपके द्वारा यहाँ पर दिखाएगी, उन बच्चों को एक राह का काम करेगी। और आने वाला जो समय होगा, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे क्षेत्र का बच्चा IAS भी होगा, PCS भी होगा, डॉक्टर भी होगा, इंजीनियर भी होगा और स्पेस में भी जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी बात करते हैं यहाँ पर विद्यार्थियों से। एक बिटिया हमारे साथ है, स्वागत है आपका यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। क्या नाम है बेटे? सुचिता। लोगों के लिए जो नशा करते हैं, मेरा यही संदेश है कि हम जिस प्रकार नशे कर रहे हैं, नशा से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद कि नशे से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। और बच्चे अगर ये सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो आगे जाकर इस चीज़ से ज़रूर दूर रहेंगे। क्या नाम है बेटे? अंकुश। अंकुश। तो अंकुश, आपसे भी जानना चाहेंगे, जो लोग, जो बच्चे, जो युवा नशा कर रहे हैं, क्या संदेश रहेगा, क्या बोलना चाहेंगे आप उन बच्चों को? नशा करना एक सबसे बड़ी बुरी आदत है। नशा करने से भविष्य खराब हो सकता है और वर्तमान भी तो हो रही है। और जो साथ में दोस्त हैं जो नशा करते हैं, उनको भी नशा नहीं करना चाहिए, रोकना चाहिए अपने दोस्तों को। जो घर में कोई और घर के सदस्य नशा करते हैं, उन्हें भी रोकना चाहिए। बहुत खूब, बहुत गजब, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। वेरी गुड बेटा, बैठ जाओ। देखिए, सुदूरवर्ती क्षेत्र में हम हैं, लेकिन जो बच्चे हैं आखिर उनकी सोच किस स्तर की है कि बच्चे कह रहे हैं कि भाई जो आजू बाजू के लोग हैं, अपने यार दोस्त हैं, उनको बिगाड़े नहीं। अगर कोई कर रहा है तो उसको रोकें, टोकें। मुझे लगता है कि अगर हमारे भारत के युवा इसी प्रकार लगातार संकल्पित हों, सोचते रहें, तो हम काफ़ी आगे तक जाकर अपने अभियान को ऊंचाइयों तक पहुंचाते रहेंगे। क्या नाम है बेटे? रोहन। रोहन। माँ बाप कभी बोलते हैं कि गलत चीज़ों को मत करो, गलत चीज़ों को मत करो। जी। तो क्या लगता है, जिनके बच्चे जो है गलत चीज़ें कर रहे हैं, जो ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, वो माँ बाप क्यों नहीं बोलते होंगे अपने बच्चों को? क्या लगता है? जी क्योंकि जी बच्चे जी चुप छुप के नशे करते हैं। ये बड़ी बात देखिए। अब देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य अगर आज इन बच्चों के बीच में आने का है, तो यही बच्चे हमें कुंजी बताएंगे, क्योंकि बच्चे जो है आजकल के बहुत समझदार हैं और इस बच्चे ने बहुत समझदारी की बात की है। क्या नाम है आपका? करिश्मा। वेरी गुड। इसी प्रकार करिश्मा, आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो बच्चे नशा करते हैं, आखिर क्या मजबूरी होगी उनकी? या तो डिप्रेशन होगा उन पे, और या तो पढ़ाई का दबाव है, और दोस्तों के साथ में आज समाज में भी वो हो जाते हैं, बच्चे दोस्तों के साथ सीख कर भी नशा करने लगते हैं। इस विद्यालय के बच्चे बहुत समझदार हैं। जैसे कि आपने बताया कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, उन्हें पढ़ाई की टेंशन हो सकती है, तो संगत का असर हो सकता है। ये तीनों बिंदु अक्षरशः सत्य हैं। और बच्चों कभी भी डिप्रेशन नहीं लेना है, पढ़ाई का टेंशन नहीं लेना है। जहां ऐसे शिक्षक हों समझाने वाले, वहां आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, बल्कि नई ऊंचाइयां पकड़नी है। पूछिए अपने शिक्षकों को कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन होता है तो माइंड में मत रखो, मुंह के बाहर निकाल कर अपनी जो जिज्ञासा है उसको ख़त्म कीजिए। और मुझे लगता है कि इस विद्यालय में तो वैसे आपको कहीं भी डिप्रेशन इस स्टडी के लेवल का नहीं होगा, लेकिन फिर भी कई बच्चे पारिवारिक टेंशन को लेते हैं, माँ बाप डांटते हैं, कुछ समस्या हो जाती है। तो जो आपने कहा, बहुत शानदार जानकारी। सारे दर्शक जितना आज दूर दूर तक हमें देख रहे होंगे, तो आपसे भी एक निवेदन रहेगा कि अपने बच्चों को छोटी छोटी बात पर
डांटे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा डिप्रेशन में जाएगा तो वो खोज करेगा उस साधन की जिससे वो डिप्रेशन से बाहर आए। तो ये नशा मुक्त भारत अभियान में आज हम इस विद्यालय में आकर गदगद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे। तो क्या नाम है बेटे? मेरा नाम नेहा है। नेहा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर कई ऐसे लोग हैं जो इस नशे के जाल में फंस सकते हैं, फंस जाते हैं। क्या लगता है उनको हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं? या तो हमें उन्हें सहानुभूति देनी पड़ेगी कि आप इससे बाहर आ सकते हो और आप अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हो, पढ़ाई के क्षेत्र में जा सकते हो और अन्य भी क्षेत्र हैं जो आप अपने माइंड में कोई आइडियाज़ या अन्य कुछ भी जिससे आप अपना करियर बना सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये से विद्यालय के गुण बच्चे बड़े गुणी हैं। आप सब लोग एक बार एक दूसरे को ताली बजाइए अभी जोरदार। जो इन्होंने अभी बात बताई है, बैठिए बेटे बैठिए, वेरी गुड, बहुत नाइस। क्योंकि आपने जो बात बताई कि आखिर हम इस पीढ़ी को, कोई भी व्यक्ति जो नशे के दलदल में फंस जाता है उसे आखिर बाहर कैसे निकाल सकते हैं, तो आपने बताया नशा ऐसी चीज का न करें जिससे कि आप नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ें, बल्कि नशा करें आप पढ़ाई का, नशा करें आप खेल का, नशा ही करें आप ऊंचाई का। यानी कि हमें नशा उस चीज़ का रखना जिससे हम हमारा कैरियर आगे बढ़े, हमारा जो सोच है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा समाज है वो आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राम पाणा के हमारे साथ युवा प्रधान हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इस विद्यालय की बात इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, आपने अब तक देखा होगा कि इस विद्यालय के सारे बच्चे कितने बढ़िया तरीके से अपनी जवाब दे रहे हैं। तो आप इधर आएंगे एक बार, क्योंकि इधर से प्रकाश आ रहा है, फिर आप दिखेंगे नहीं और हमारे दर्शक कहेंगे कि इन्होंने कैमरे का ध्यान नहीं रखा। तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन राजीव जी आपका यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। और आप इसी विद्यालय से पढ़कर आगे बढ़े हैं और आज एक युवा प्रधान आप हैं ग्राम पाणा के। क्या कहना चाहेंगे समस्त लोगों को जो कि कहीं ना कहीं इस नशे के दलदल में फंसते जा रहे हैं, युवा हों चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के हों? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका और आपके न्यूज़ चैनल का। आप हमारे इस दूरस्थ क्षेत्र गौड़ा राजकीय इंटर कॉलेज गौड़ा में पहुँचे और मैं यही संदेश देना चाहूँगा सभी लोगों को कि जो ये नशा है ये बहुत बुरी आदत है। इसमें जो चला जाता है वो बाहर नहीं निकल पाता है। तो सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, एक्चुअली वो संगत का असर होता है। वो बुरे जो कुछ असामाजिक तत्व ही कहेंगे उनको, जो इन चीज़ों का वो करते हैं, तो उनके उसमें संगत में दो चार जो अच्छे हैं जो इन चीज़ों को नहीं लेते हैं वो भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को इन जो नशेड़ी पदार्थों का यूज़ करते हैं तो इन लोगों से दूर रहना है और बाकी जितना ज़्यादा बच सकें। बाकी आपने बहुत अच्छा अभियान चलाया है। आप अनेक विद्यालयों में जाके बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सीढ़ी है ये सबसे पहली सीढ़ी है। यहाँ से अगर आदमी बच गया तो समझो आगे जाकर भी इन चीज़ों का वो नहीं करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम गौड़ा राजकीय इंटर कॉलेज में हैं और यहाँ पर आपको अभी दिख रहे होंगे सारे बच्चे यहाँ पे प्रतिभाशाली हैं। और यहाँ पर अभी हमारे साथ पीटीए अध्यक्ष श्रीमान गजेंद्र सिंह हैं। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका यूके न्यूज़ उत्तराखंड डिजिटल मीडिया में। आपसे जानना चाहेंगे कि तमाम वो अभिभावक जो कि निश्चिंत हैं अपने बच्चे को लेकर, हमारा बच्चा बहुत अच्छी राह पे जा रहा है, मैं बिना देखे हुए जा रहा है, पूरे देश में नशा फैल रहा है और ये बहुत गलत प्रवृत्ति है। मैं सबकी बात नहीं करता हूं, लेकिन सुनने में जो आता है उसके हिसाब से हम यहाँ पर करें। क्या आपका संदेश रहेगा तमाम अभिभावकों को जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं? आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस दूरस्थ क्षेत्र में आप यहाँ पर आए हैं और इस विद्यालय में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और जो आपने सवाल पूछा है कि आपका अभिभावकों के लिए क्या संदेश है, मेरा यह संदेश है कि अगर यदि हमारा बच्चा हमने गोपेश्वर में रखा है तो उसके देख रेख उनके हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आप को हमको जो गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उन लोगों को ये देखना चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ है,
कैसा है, और समय समय पे कि जैसे हमको जानना भी चाहिए, अपने बच्चे के बारे में पता करना चाहिए कि भाई ये कर क्या रहा है। आप अगर इस विद्यालय जा रहा है या नहीं जा रहा है, अगर विद्यालय से आ रहा है तो किन लोगों के साथ बैठ रहा है, किन लोगों के साथ उठ रहा है ये। और मेरा यही है कि सारे अभिभावकों को कि अपने बच्चों का देख रेख ज़रूर करना चाहिए। विश्वास तब तक नहीं करना चाहिए जब तक वो अपने में सक्षम ना हो पाए, क्योंकि अगर विश्वास हमने कर दिया कि हमने वहाँ पर छोड़ दिया और ये हमारा बच्चा पढ़ रहा है, और अगर इस भरोसे से हम यहाँ घर में हैं और बच्चों को छोड़ दिया, तो कहीं ना कहीं जो आपने इस फिल्म में दिखाया है और जो आपके ये माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ है, तो इस निस्संदेह है कि इस फिल्म की तरह कहीं हमारे बच्चे भी ना बिगड़ जाए, क्योंकि कोई दोस्त मिलेगा, थोड़ा बैठेगा, क्योंकि हम लोग जैसे जाएंगे या उठेंगे तो संगत का प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। और इसलिए है कि हमें अपने बच्चों को समय समय पर गाइड करना चाहिए, ये देखना चाहिए कि भाई ये कर क्या रहा है, कैसे करे। अगर समय मिले तो एक रात उनके साथ भी गुजारो, ये कर क्या रहा है, इसके एक्टिविटीज़ पहले से कैसा है। अगर ये पहले जैसे हमारे घर पे था, और ये अगर यदि ये कुछ दिनों पर गोपेश्वर में गया या कहीं चमोली मतलब शहर में रह रहा है, और उससे ये इसका एक्टिविटी कितना चेंज हुआ, और अगर हुआ है तो ये कहाँ हुआ है, और उसको ये पूछना चाहिए हमें कि भाई तेरे फ्रेंड्स कौन से हैं, तेरे दोस्त कौन से हैं, तो वो ये बता सकता है कि भाई मेरे दोस्त को, तो उसके बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए। और सभी अभिभावकों से ये मेरा अनुरोध है कि उसको अपने बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए। और बाकी यही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप लोग सारे क्षेत्र में प्रचार प्रसार करें। और मेरा एक और भी सुझाव ये रहेगा कि बच्चों के साथ अगर पेरेंट्स भी आ जाए तो सब लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है कि भाई आप अवेयर हो, आप समझदार हो। अगर अभिभावक भी हैं तो उनको भी ये रहना चाहिए कि भाई अच्छे लोगों के संगत करोगे तो अच्छा ही मिलेगा, और बुरे लोगों के संगत करोगे तो बुरा ही नतीजा मिलेगा। धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस कार्यक्रम में लगातार आप लोगों को बहुत सहयोग मिला इस विद्यालय से। हमारे साथ विद्वान शिक्षक श्रीमान नेगी जी, पीटीए अध्यक्ष श्रीमान रावत जी, और श्रीमान बिष्ट जी, आप यहाँ पे प्रधानाध्यापक हैं, और साथ ही साथ हमारे यहाँ पर नौजवान प्रधान और हमारे डीएस बरतवाल जी के पूर्व अंदर गए हैं निज परिवार के संरक्षक हैं, तमाम बच्चे और जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया है इस गोष्ठी में, आप सब लोग, पहले तो आप सब लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सब ने यहाँ पर देखा, में समय दिया, अमूल्य समय आपका है। और मैं चाहूँगा बरतवाल जी से और प्रधानाचार्य महोदय से मैं चाहूँगा कि आप इनके नाम बताएं ताकि हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकें। सुचिता।